हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लाइफ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। हम लोग अपने पिछले सेशन के वीडियो में जो महिलाओं के ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा था कि महिलाओं के ऊपर किस तरह से आपराधिक बल और हमला का प्रयोग करके अपराध किया जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा था सेक्शन 354 और 354A हम लोग पिछले सेशन की वीडियो में पढ़ चुके। इन दोनों सेक्शनों के अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि स्त्री की अगर लज्जा भंग जो है आपराधिक बल के द्वारा या हमला के द्वारा जब हम किसी स्त्री की लज्जा भंग करते हैं तो किस प्रकार के दंड का प्रावधान है, और किसी महिला के साथ और भी किस तरह की जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह जो चीज़ें करते हैं उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है, वो हम लोगों ने अपने पिछले सेशन की वीडियो में पढ़ लिया था। और उसके आगे जो 2013 के बाद जो ये हमारा 354 में अमेंडमेंट है, हम लोगों ने मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी अपने कि जो 354 है उसमें जो संशोधन 2013 में किया गया जस्टिस वर्मा कमेटी द्वारा, उसमें ये जो है सेक्शंस और बढ़ा दिए गए ना, जो 354 का A, B, C, D, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपने A तक पढ़ लिया था। और तो आज आगे उसके आगे हम लोग 354 का C, D और B, C, D ये 354 का देखेंगे और देखेंगे कि अब हम क्या ऐसा इस अपराध करते हैं जिसके लिए हमारा महिलाओं के प्रति जो दंड का क्या प्रावधान बताया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है सेक्शन 354 B, C, D। तो सेक्शन 354B जो हमारा है वो क्या कहता है? वस्त्र विहीन करने के आशय से किसी महिला पे हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। मतलब 354B है जो ये कह रहा है कि अगर आप किसी स्त्री के साथ आप इस तरह का आपराधिक बल या हमले का प्रयोग करते हैं जिससे कि वो स्त्री वस्त्र विहीन हो जाए, तो आप इस सेक्शन 354B के अनुसार अपराध करते हैं। मतलब आपने अगर इस तरह का कोई दुष्प्रेरण किया, यानी कि आपकी इस तरह की मंशा है कि आप किसी स्त्री को निवस्त्र करें, तो वहाँ पे आप सेक्शन 354B के अनुसार अपराधी माने जाओगे और इस सेक्शन के तहत आपको सजा दी जाएगी। तो जो 354B है हमारा, ये यही बात कह रहा है कि अगर आपका इस तरह का इंटेंशन है, आपका इस तरह का आशय है कि आप किसी महिला को वस्त्र विहीन करना चाहते हैं, बेइज्जत करना चाहते हैं, कि मतलब आपके इरादे अच्छे नहीं हैं उस महिला के प्रति, तो आपको 354B के अनुसार दंडनीय माना जाएगा अपराध के अनुसार। तो चलिए देखते हैं कि इसमें दंड का क्या प्रावधान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई पर्सन किसी स्त्री को निवस्त्र करने की कोशिश करता है और आपराधिक बल या हमला के प्रयोग द्वारा मतलब किसी स्त्री को निवस्त्र करना चाहता है, तो उसे कम से कम कितने साल की सज़ा? 3 साल की सज़ा, कम से कम 3 साल की सज़ा, सादा या कठोर में से कोई एक, और अधिक से अधिक 7 साल तक की सज़ा आपको मिल सकती है। कितनी मिल सकती है? 7 साल की सज़ा अधिक से अधिक मिल सकती है, और उसके साथ साथ फाइन भी लगेगा। सोचिए, अगर आप किसी महिला को निवस्त्र करने की कोशिश करते हैं तो कितना बड़ा आप अपराध करते हो। इसीलिए कहा गया है कि आपको कम से कम, अगर कोई पर्सन इस तरह का कार्य करता है तो उसे कम से कम उसे 3 साल का सादा या कठिन कारावास में कोई एक, या 7 साल तक का कारावास मिल सकता है, और उसके साथ साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये है सेक्शन 354B। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या कहता है? किसी भी महिला के प्राइवेट कार्य को करते हुए छुप कर देखना या उसकी फोटो लेना बाद में उसका प्रयोग करना। जैसे मान लीजिए कोई मतलब इंसान है जो अगर कोई महिला अपना कोई ऐसा प्राइवेट काम कर रही है जिसका कि मतलब किसी भी इंसान को देखिए, जो हमारा आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि किसी भी को मतलब इस दुनिया में जो भी इंसान आया है उसे जीने का अधिकार दिया गया है, वो अपने अनुसार अपनी गरिमा का अधिकार दिया गया है, उसे बोलने का अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 21 हमारा यही कहता है कि हमें जो मतलब जिस पर्सन को
स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार दिया गया है, अगर उसकी स्वतंत्रता में हम किसी तरह का भंग करते हैं तो हम सबसे पहले तो हम बहुत बड़ा अपराध करते हैं। हम जो है बहुत बड़े अपराधी माने जाते हैं। और आप यहाँ किसी स्त्री का ऐसा कार्य देखने की कोशिश करते हैं जो कि क्या है, प्राइवेट कार्य है। तो प्राइवेट कार्य को अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो सोचिए कितना बड़ा अपराध आप कर रहे हो। तो वही कह रहा है कि किसी भी महिला के प्राइवेट कार्य को करते हुए कोई पर्सन अगर देखता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, मान लीजिए वो मतलब नहाने के लिए बाथरूम में गई है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग उसको क्या करते हैं, चुपके से जाके उसे झांकने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। उसी अपराध की बात ये कर रहा है। या फिर आप जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी देखिए कोई पर्सन क्या करता है, वो खुद से नहीं है मतलब करता, क्या करता है कि कभी कभी वो किसी इंसान को भेजता है और भेज करके कहता है कि जो जाओ वो मतलब लेडीज उस बाथरूम में नहा रही है या कुछ प्राइवेट कार्य कर रही, उसका तुम वीडियो बना लो। तो वीडियो बनवाता है तो भी मतलब वहाँ गुनाह होगा, या खुद से करो या करवाओ, तो जो कर रहा है वो भी फंसेगा, जो करवा रहा है वो भी फंसेगा। और मतलब यही ये सेक्शन कहना चाह रहा है कि किसी भी महिला के प्राइवेट कार्य को करते हुए छुप कर देखना है, उसकी फ़ोटो लेना, और फोटो ले करके बाद में क्या करना, उसे वायरल भी कर देना। कभी कभी क्या होता है, जैसे देखिए, और उसकी सम्मत के बिना, तो बहुत बड़ा मतलब इस सेक्शन के अनुसार अपराध माना जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि पति पत्नी भी होते हैं या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही होते हैं, अगर वो अपना कोई प्राइवेट कार्य का वीडियो बनाते हैं, मतलब प्राइवेट वीडियो बनाते हैं कोई, और उसे वो क्या करते हैं, उसे वो बाद में स्त्री की सम्मत के बिना क्या कर देते हैं, वायरल कर देते हैं। तो वहाँ पे भी ये सेक्शन 354C हमारा लागू हो जाएगा। वहाँ ये नहीं कहा जाएगा कि वो उस औरत ने तो मेरे साथ मिल करके ऐसा कार्य किया था, तो अगर मैं अब ऐसा कर रहा हूँ तो मैं अपराधी नहीं हूँ। नहीं, आपने उसकी सम्मत के खिलाफ काम किया है, उसने ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, फिर भी आपने ऐसा किया, तो आप वहाँ अपराधी माने जाओगे। ये सेक्शन 354C यही कहना चाहता है कि किसी भी महिला के प्राइवेट कार्य में अगर आप छुप कर देख भी लेते हो तो भी गुनाह है, और अगर आप फोटो खींच के उसको वायरल बाद में करते हो तो भी गुनाह है। चाहे वीडियो बनाओ, चाहे फोटो खींचो, चाहे जो करो, ये एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। और चलिए फिर हम देखते हैं कि इसके लिए सजा क्या प्रावधान है। कहा गया है कि 1 वर्ष से कम का तो नहीं होगा, आपको जो सजा दी जाएगी वो 1 वर्ष से कम का नहीं होगा। सादा या कठोर में से कोई एक होगा, लेकिन कम से कम 1 वर्ष का होगा और अधिक से अधिक 3 साल का। कम से कम 1 साल का और अधिक से अधिक 3 साल का हो सकेगा अगर आप पहली बार ऐसा गुनाह करते हैं, तो कहा गया है। और अगर आप यही गुनाह बार बार दूर आ रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं, तीसरी बार कर रहे हैं, तब क्या है, तब आपकी सज़ा बढ़ जाएगी। तब क्या सज़ा दी जाएगी, 3 वर्ष से कम नहीं होगा। जब आप दूसरी या तीसरी बार ऐसी घटनाएं करते हैं किसी औरत के साथ, ज़बरदस्ती क्या करते हैं, उसको जो है प्राइवेट कार्य को उसको देखते हैं और उसकी वीडियो बनाते हैं या फ़ोटो खींचते हैं और उसे वायरल भी कर देते हैं, तो वहाँ पे कह रहा है जब ये कार्य आप दूसरी बार करोगे तब क्या दंड का प्रावधान बता रहा है, 3 वर्ष से कम का नहीं होगा, और जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक का हो सकता है। देखिए, जब पहली बार में आप कोई कार्य करते हो तो उसके लिए सज़ा कम है, उसमें कहा गया है 1 साल कम से कम और अधिक से अधिक 3 साल। लेकिन अब दूसरी बार वही रिपीट करते हो तो कम से कम 3 साल, अधिक से अधिक 7 साल तक का कठिन या सादा कारावास में से कोई एक, और फाइन भी लगेगा। तो ये हमारा सेक्शन 354C कहता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। वो क्या कहता है, 354D कहता है। 354D पीछा करना, यानी किसी स्त्री का आप क्या करते हो, स्टॉकिंग करते हो, यानी पीछा करते हो। किसी भी स्त्री का आप पीछा करते हो या क्या करते हो, पीछा करते हो, या कि दोस्ती वगैरह करने के लिए कभी कभी लोग उसका पीछा करते हैं, उससे मेलजोल बढ़ाने के लिए, दोस्ती करने के लिए, या कोई और उनका मकसद हो, उसको परेशान करने के लिए उसका पीछा करते हैं। तो यहाँ सेक्शन 354D यही कह रहा है कि अगर स्टॉकिंग का काम कोई भी पर्सन करता है, किसी भी स्त्री की सम्मत के बिना, उसका बार बार मना करने के बावजूद भी कोई पर्सन क्या करता है, उसका पीछा करता है या दोस्ती करने के लिए पीछा करता हो, चाहे उसका इरादा चाहे जिस गंदे मन से हो उसका पीछा करना, पर अगर वो ऐसा करता है तो वो इस सेक्शन 354D के मतलब अनुसार अपराधी माना जाएगा। अब एक पॉइंट और इसमें बताता है, सेकंड पॉइंट में क्या कहता है,
कहता है जो कोई ऐसी स्त्री का, मतलब मान लीजिए जो कोई पर्सन किसी स्त्री का ईमेल अकाउंट चेक करता है बार बार, या उसका फेसबुक अकाउंट बार बार चेक करता है, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को बार बार चेक करता है, और क्या करता है कि मतलब ये सब चीज़ें बार बार, ये भी तो मतलब ईमेल, इनका कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस जो होते हैं उसके माध्यम से भी बार बार अगर वो पीछा करता है। देखिए पहले ये सब घटनाएं नहीं हुआ करती थी, पहले लोग ज़्यादा मतलब इतना जानते भी नहीं थे ये सब चीज़ें। अब क्या है, इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। इसीलिए निर्भया केस के बाद 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी ने इस संशोधन को मतलब संशोधित करके मतलब सिफारिश करके इसमें रखवाया गया। कहा गया कि अब औरतों के साथ इस तरह के अपराध कॉमन हो गए हैं, इसलिए इनका जो है मतलब इन सब बातों को अलग से रख करके इसके लिए अलग से सज़ा का प्रावधान किया जाए। इसीलिए इस सेक्शन 354 में अमेंडमेंट के द्वारा कई सारे सब सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया, 354 ABCD करके। जो हमारा डी है यही कह रहा है, चूँकि अब इस समय जो है इलेक्ट्रॉनिक गजट का ज़माना आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हैं, इससे भी लोग औरतों को या स्त्रियों को परेशान करते हैं। तो वही ये सेक्शन सेकंड कह रहा है, इसका 354D का जो सेकंड पार्ट है वो यही कह रहा है कि अगर कोई पर्सन क्या करे, किसी भी स्त्री का बार बार ईमेल आईडी चेक करे, या किसी भी स्त्री के फेसबुक अकाउंट को बार बार चेक करे और उसे मैसेज वगैरह उल्टे सीधे करे, या फिर इंस्टाग्राम पे भी ऐसा करे, ऐसा कोई पर्सन अगर करता है तो वो भी 354D के अनुसार स्टॉकिंग का ही अपराधी माना जाएगा। अब देखिए इसमें स्पष्टीकरण भी बताया गया है कि कभी कभी ये जो पीछा करना है स्त्री का वो ज़रूरी नहीं होता कि वो गलत इरादे से ही पीछा किया जाए। तो यही ये स्पष्टीकरण में इसलिए बता दिया गया है कि अगर कोई पर्सन ऐसा कार्य जो अपराध के निवारण के लिए कर रहा है, मान लीजिए किसी अपराध को सुलझाने के लिए कोई पुलिस वाला ही किसी स्त्री का पीछा कर रहा हो और उसे ऐसा आदेश दिया गया हो करने के लिए सरकार की तरफ से, तब वो कोई ऐसा पीछा कर रहा हो तो वहाँ उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। या कोई इंसान विधि विरुद्ध न होके विधि के अनुसार ये काम कर रहा है, विधि द्वारा दिए गए आदेशों का पालन कर रहा है, तो भी वहाँ पे वो मतलब अपराधी नहीं माना जाएगा। या फिर एक कोई ऐसा पर्सन हो जो विशेष परिस्थितियों में जो कि न्यायोचित हो और ऐसा कार्य कर रहा है, तो वहाँ पे भी अपराध नहीं माना जाएगा। तो इसके 3 स्पष्टीकरण मतलब 3 बातें स्पष्टीकरण में बताई गई हैं जो ये बताती हैं कि कहाँ कहाँ पे ये 354D लागू नहीं होगा, यानी स्टॉकिंग वाला जो मामला है कहाँ कहाँ पे लागू नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं जो ये स्टॉकिंग वाला यानी पीछा करने वाला है, इसके लिए क्या अपराध मतलब क्या दंड का प्रावधान इस सेक्शन में दिया गया है। तो इस सेक्शन में कहता है कि जो पर्सन ये सब करेगा उसे पहली बार जब करता है तो 3 साल का कारावास, सादा या कठिन में से कोई एक, और फाइन लगता है। लेकिन कोई पर्सन अगर दोबारा तिबारा ऐसा काम करता है तब उसे क्या होगा, उसे दूसरी बार करता है तो 5 वर्ष का कारावास होगा। कितना होगा, 5 वर्ष का कारावास होगा और साथ में फाइन भी लगाया जाएगा। देखिए पीछा करना किसी स्त्री का कितना खतरनाक है। आपके इरादे अगर सही नहीं है तो वो जब बार बार आपको मना कर रही है फिर भी आप उससे दोस्ती करने के लिए उसका मोबाइल नंबर मांगने के लिए, देखिए ये घटनाएं बहुत आम हो गई हैं। इसलिए एक लड़कियां हो चाहे मतलब औरतें लड़कियां चाहे जो हो, उनको ये बात जानना ज़रूरी है कि उनके क्या अधिकार बताए गए हैं। तो अच्छे से आप ये वीडियो देखिए, अगर खासकर लड़कियां देख रही हैं तो उनके लिए हम कह रहे हैं, और जेंट्स के लिए भी इसलिए भी कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि उनको ये सब पता नहीं रहता, वो अपनी मस्ती के चक्कर में ऐसा करते हैं और बाद में फंस जाते हैं। इसलिए वो भी ये बात समझें। और अल्लाह के लिए तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 254D, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस सेक्शन में स्टॉकिंग को मतलब डाला गया है, तो सेक्शन 354D में। तो इसलिए ये सेक्शन आप लोगों को मतलब जितना मैंने बताया 354 का वो सब बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे ध्यान से पढ़िए। और ये जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आम जीवन में लड़कियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और हर किसी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा अपराध है जिसको जानना ही हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, चाहे जो हों, सबके लिए ज़रूरी है। तो ये आज का सेक्शन था जो कि हमें बताया है कि किस तरह से अगर आप हमला या आपराधिक बल का औरतों के खिलाफ गलत यूज करके करते हो तो वहाँ पे क्या अपराध है होगा और क्या आपके दंड का प्रावधान है।
तो आज हम लोगों ने कौन कौन सा सेक्शन देखा? 354B देखा, जो कि क्या कहता है कि किसी स्त्री को वस्त्रविहीन करने के लिए अगर आप आपराधिक बल और हमला का प्रयोग करते हो तो आपको क्या सज़ा मिलेगी। और जो 300C है वो क्या बताता है कि किसी भी महिला के प्राइवेट कार को करते हुए अगर आप देखते हो तो वहाँ पे आप अपराधी माने जाओगे और आपको सज़ा दिया जाएगा। और जो हम लोगों का डी लास्ट वाला है वो बताता है कि अगर आप किसी स्त्री या महिला का पीछा करते हो तो भी आप वहाँ अपराधी माने जाओगे। चाहे फेसबुक अकाउंट ही चेक न करो, चाहे इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करो, चाहे उसे उल्टे सीधे मैसेज भेजो, ये सब भी अपराधी माना जाता है। तो आज के ये जो हमारे 354 के अमेंडमेंट वाले सेक्शन थे वो आज यहीं पे कंप्लीट हुए। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में क्यूरी करके पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।